एक आदमी अपने दोस्त की फोटो सिर्फ एक नजर देखता है और उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। फोटो का बैकग्राउंड एक बेहद संवेदनशील और गोपनीय जगह था, देश के न्यूक्लियर रिसर्च से जुड़ा एक छिपा हुआ क्षेत्र जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर था। ये बात और भी गंभीर इसलिए थी क्योंकि वहाँ कोई सामान्य व्यक्ति यूं ही नहीं जा सकता था। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी आरव तुरंत खुद को नॉर्मल दिखाते हुए बातचीत शुरू करता है। वह धीरे से पूछता है कि क्या वे लोग पहले कभी उस इलाके में गए हैं। लड़की सिमरन और उसके दोस्त बताते हैं कि वे वहाँ गए थे और यह फोटो 29 मई को ली गई थी, उस दिन जब वे दोनों रिलेशनशिप में आए थे। लेकिन जैसे ही यह तारीख सामने आती है, आरव का दिमाग अलर्ट हो जाता है क्योंकि 30 मई को उसी न्यूक्लियर रिसर्च साइट पर एक संदिग्ध जासूसी घुसपैठ की घटना हुई थी। टाइमिंग बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगती है। आरव मौके का फायदा उठाकर फोटो को डिस्क्रीट तरीके से अपने डिवाइस में कैप्चर कर लेता है, जैसे वह सिर्फ बैडमिंटन रैकेट की फोटो ले रहा हो। तभी सिमरन का बॉयफ्रेंड लूका वहाँ आ जाता है और उन्हें खाने पर बुलाता है। लेकिन आरव अब और रुकना ठीक नहीं समझता और बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। कार में बैठते ही वह तुरंत अपने साथी रोहन को कॉल करता है और केस की जानकारी देता है। कुछ ही देर में मामला राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग तक पहुंच जाता है। फाइल्स की जांच में पता चलता है कि सिमरन एक सामान्य परिवार से है। पिता एक सरकारी सप्लाई ट्रांसपोर्ट यूनिट में काम करते हैं और माँ एक घरेलू महिला है। लेकिन असली शक लूका पर जाता है। लूका खुद को एक विदेशी लेखक बताता है, लेकिन उसकी किताबें बेहद कम कॉपी में ही बाहर पब्लिश हुई हैं और उससे जुड़े पब्लिशिंग नेटवर्क में एक पहले से गिरफ्तार जासूस का नाम सामने आता है। इसके अलावा जांच अधिकारी रोहन ने पहले भी लूका को एक संदिग्ध मामले में ट्रैक किया था और वह व्यक्ति बहुत हाई लेवल की काउंटर सर्वेलेंस स्किल्स दिखा रहा था। अब लगभग तय हो जाता है कि लूका एक जासूस हो सकता है। आरव तुरंत उस पर निगरानी बढ़ाने का आदेश देता है। उधर लूका सिमरन से लगातार पूछता है कि आरव ने उससे क्या बात की थी। जब उसे पता चलता है कि फोटो में बैकग्राउंड उसी संवेदनशील इलाके का है तो उसका चेहरा हल्का सा बदल जाता है। वो तुरंत खुद को संभाल लेता है और सिमरन से माफी मांगता है। कुछ देर बाद वह बहाना बनाकर लाइब्रेरी जाने की बात कहकर निकल जाता है। जैसे ही वह निकलता है, एक गाड़ी उसका पीछा करने लगती है। लूका सीधे लाइब्रेरी पहुंचता है, लेकिन वहाँ भी उस पर निगरानी रखी जाती है। हालांकि वह कोई भी संदिग्ध हरकत नहीं करता, लेकिन घर लौटते ही वह समझ जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद लूका एक बड़ा फैसला लेता है। वह सिमरन से कहता है कि वह अमेरिका शिफ्ट होकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। लेकिन उसी रात उसे अपने हैंडलर जेम्स का मैसेज मिलता है। उसे आरव की निगरानी करने का नया काम दिया जाता है। लूका स्थिति समझ जाता है कि उसे शायद एक बड़े ऑपरेशन में मोहरा बनाया जा रहा है। फिर भी वह मजबूरी में काम जारी रखने को तैयार हो जाता है। अगली सुबह वह पहले से तैयार नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की जानकारी लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर भाग सके। इधर जांच टीम लगातार उसकी मूवमेंट ट्रैक कर रही होती है। लूका एक कैब लेकर निकलता है और टीम को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन जांच अधिकारी रोहन तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और पीछा शुरू कर देता है। लूका कैब बदलकर एक मॉल पहुंचता है, फिर अचानक अंडरग्राउंड पार्किंग से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह फिर से एक दूसरी गाड़ी से निकल जाता है। रोहन को पता चलता है कि यह एक फर्जी नंबर प्लेट वाला प्लान था। अब लूका सीधे आरव की लोकेशन तक पहुंच जाता है और उसकी रेकी करने लगता है। वह दूर से फोटो खींचकर सब कुछ रिकॉर्ड करता है, लेकिन एक मीटिंग के दौरान आरव को शक हो जाता है कि आसपास कोई निगरानी कर रहा है। वह तुरंत अलर्ट हो जाता है। लूका भी समझ जाता है कि वह डिटेक्ट हो चुका है और तुरंत वहां से निकल जाता है। जांच टीम बाद में कंफर्म करती है कि संदिग्ध ने पार्किंग में चोट लगने का नाटक किया था और उसकी चाल में हल्की लंगड़ाहट थी। इसी आधार पर टीम यह अनुमान लगाती है कि वही लूका है। इसी बीच लूका अपनी चोट को छुपाने के लिए खुद को मेडिकल इंजेक्शन देकर फिट दिखाने की कोशिश करता है। फिर वह सिमरन के साथ बाहर जाता है और टीम पहले से उनके घर में माइक्रो डिवाइसेस लगाकर निगरानी शुरू कर देती है। बैडमिंटन कोर्ट पर अचानक लूका गिर पड़ता है और चोट का नाटक करता है। सबको शक होता है क्योंकि ये गिरना बहुत अननेचुरल लगता है, खासकर वही पुरानी चोट फिर से दिखाना। आरव और रोहन दोनों को यकीन हो जाता है कि कुछ बड़ा खेल चल रहा है। घर लौटकर जब सिमरन उसके पैर की जांच करती है तो उसे इंजेक्शन का निशान दिख जाता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच और झूठ दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं और अगला कदम तय करेगा कि कौन किसे पकड़ता है।